आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस मैक मिनी M4 के बारे में, जिसे मैं ऑलमोस्ट 6 महीने से यूज कर रहा हूं एंड इससे मैंने 6 लेयर 4K वीडियो भी एडिट की है। तो कैसा इसका परफॉर्मेंस निकल के आता है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। एंड इस चैनल पे जितने भी आप शॉर्ट वीडियोस देखते हो वो भी इस मैक मिनी से एडिट हो जाते हैं, और तो और ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये भी इसी मैक मिनी से एडिट होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि इस मैक मिनी M4 के बारे में ये बात करने का सही टाइम है, क्योंकि अभी M5 सीरीज आने वाली है। तो क्या आपको उसके लिए वेट करना चाहिए या इसे परचेज करना चाहिए? एंड मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 24 GB रैम, उप्स, यूनिफाइड मेमोरी एंड 1 TB स्टोरेज, जो कि ऑलमोस्ट मुझे 1.2 लाख के आसपास पड़ा। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एडिटिंग करता हूं एंड क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी थी तो ऑब्वियसली मुझे रैम एंड स्टोरेज की जरूरत थी, जो कि मैंने डायरेक्टली ही ले लिया। एंड नॉर्मली आप देखते हो कि एप्पल का जो बेस वेरिएंट होता है वो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होता है, बट जैसे ही आप स्टोरेज एंड रैम अपग्रेड करते हो वो वैल्यू फॉर मनी नहीं रह जाता है। तो क्या ये मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी निकला कि नहीं, ये इसी वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरे लिए काफी स्पेशल मूवमेंट था पहली बार मैंने जब इसे अनबॉक्स किया था, तो क्योंकि पहली बार मैंने अपनी अर्निंग से कोई एक डिवाइस ऐसा परचेज किया है जिसे मैं काम में यूज करने वाला हूं। बहुत ज्यादा एक इमोशनल मूवमेंट था, बट खैर आपने बहुत सारी अनबॉक्सिंग अलग अलग देख ली होगी। ये रहा मैक मिनी, काफी स्मॉल साइज में आता है, बहुत कॉम्पैक्ट है, आप इसे कहीं भी रख सकते हो, बैग के किसी छोटे पॉकेट में भी आ जाएगा। इवन अगर इसके बगल में मैं मैक स्टूडियो रख दूं तो आप देख सकते हो कि ये कितना स्मॉल है। मुझे इससे फिजिकली कोई इशू नहीं हुआ, काफी अच्छी बिल्ड के साथ आता है और काफी छोटा सा है, क्यूट सा लगता है। एंड इसके छोटे होने की वजह से आपको ट्रैवल करने में आसानी होगी। हालांकि अगर आप ट्रैवल करने वाले हो तो ये क्यों लोगे, आप मैकबुक लोगे या कोई विंडोज लैपटॉप लोगे, जो भी आपकी प्रेफरेंस होगी वो लोगे, क्योंकि ये तो सिर्फ एक मशीन है, आपको डिस्प्ले, कीबोर्ड वो सब अलग से कैरी करना पड़ेगा ना, फिर इसलिए मैंने बोला। एंड फिजिकली अगर आप देखोगे तो सामने आपको 2 Type-C पोर्ट मिलेंगे, ये थंडरबोल्ट वाले नहीं है। एंड राइट साइड 3.5mm जैक भी है। उसके बगल में एक लाइट इंडिकेटर दिख रहा है आपको। आप जब भी अपना मैक मिनी ऑन करेंगे तो ये लाइट ग्लो होता रहता है, तो आपको पता रहेगा कि आपका मैक मिनी ऑन है या ऑफ है। एंड पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको 3 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाएंगे। अगर आप M4 Pro लोगे तो वहां थंडरबोल्ट 5 पोर्ट मिलेंगे, साथ में एक HDMI पोर्ट है, एक ईथरनेट पोर्ट है, एंड ये बगल में इस मैक मिनी को पावर देने के लिए है। बट एक चीज जो मुझे लगा कि मिसिंग है वो है USB Type-A। एंड क्योंकि मैं वायर्ड प्रोडक्ट्स भी यूज करता हूँ, बहुत सारे लोग करेंगे तो वो एक इशू फील होता है, बट मैंने एक डोंगल परचेज कर लिया था जो इसके Type-C में लग जाता है, उससे मैं सारी चीजें कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर आपके पास भी ऐसी एसेसरीज हैं जिसमें Type-A पोर्ट है तो आप एक डोंगल खरीद लीजिएगा, कोई भी सस्ता सा मिल जाएगा आपको, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। एंड दूसरा जो इशू है वो है इसका पावर बटन। ये पता नहीं किसने सोचा था कि यहाँ नीचे लगाएंगे। अब क्योंकि मेरा एडिटिंग जॉब है तो मैं ऑफिस में भी काम करता हूँ, घर पे भी काम करता हूँ, और ये जो मशीन है वो घर पे रहती है। तो जब मैं घर से जाता हूँ तो मैं इसे शट डाउन करके जाता हूँ, आता हूँ फिर ऑन करता हूँ। बहुत दिक्कत होती है, मेरे को अनोइंग लगता है कि इससे मुझे बार बार ऑन करना पड़ता है। हालांकि काफी हल्का है तो इजीली लिफ्ट हो जाता है, इजीली आप ऑन कर सकते हो। बट एप्पल आई थिंक इस पावर बटन को कहीं और भी दे सकता था। जैसे मैक स्टूडियो है, यहाँ आप देखोगे तो पीछे साइड में है, नीचे नहीं है। उनको लगता है कि उसको लोग नहीं उठा पाएंगे, इसको उठा लेंगे, इसलिए उन्होंने नहीं दिया शायद। खैर जैसे ही अगर आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ एक साउंड आता है, मैक के ऑन होने का साउंड है ये। एंड हालांकि मुझे पहले से पता था कि इसके अंदर स्पीकर है, बट वो सुन के काफी अच्छा लगता है कि इतने छोटी सी मशीन में आपको स्पीकर भी देखने के लिए मिलता है। हालांकि स्पीकर उतना अच्छा नहीं है, उतना बुरा भी नहीं है, आपका काम चल जाएगा। बट अगर आप कोई मॉनिटर परचेज करोगे तो वहां अगर आपके मॉनिटर में स्पीकर होगा तो वो आपको इससे बेटर आउटपुट दे सकता है। हालांकि अगर आपको 1000 के अंदर अच्छे स्पीकर्स देखने हैं कि कौन कौन से आपके लिए बेटर हो सकते हैं, तो मैंने वीडियो बनाई है, यहाँ कहीं मैं लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। बट एट द सेम टाइम स्पीकर्स तो चलो ठीक है, दिया है कम से कम, माइक इसके अंदर नहीं है। तो अगर आप जूम मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं या कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको माइक की रिक्वायरमेंट है, तो वहां आपको लगेगा कि इसके अंदर माइक नहीं है, फिर आपको ईयरबड्स या ईयरफोन या कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें माइक हो वो यूज करने की जरूरत पड़ेगी। एंड एट द सेम टाइम यहाँ नीचे जो वेंट्स दे रखे हैं, यहाँ से बेसिकली ये अपने आप को कूल डाउन करता है अगर आप इसको पुश करोगे तो। हालांकि आज तक इस मैक मिनी को मैंने आवाज करते हुए नहीं सुना कि इसके फैन चल रहे हैं, तो काफी साइलेंट है। एंड अब आई थिंक परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि वही इसका मेन टारगेट है कि क्या ये एडिटिंग कर सकता है या नहीं। उसके बारे में बात करने से पहले ये जो मेरे पास मैक मिनी है वो 10 कोर CPU और 10 कोर GPU वाला वेरिएंट है। एंड मैंने 24 GB रैम
और 1 TB स्टोरेज वाला वेरिएंट सेलेक्ट किया है। एंड इसके परफॉर्मेंस को मैं 2 टाइप से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पहला, ऐसे यूजर्स जो ऑफिस जाते हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये काफी अच्छा डिवाइस है। हालांकि वो लोग लैपटॉप प्रेफर करते हैं, बट अगर आपका काम ऑफिस का है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स ओपन करना, डॉक्यूमेंट्स एडिट करना, क्रोम, नोशन, टेलीग्राम, चैट जीपीटी, नोट्स, मेल, नॉर्मल वीडियो एडिटिंग, थोड़ी बहुत फोटो एडिटिंग, इन सब के लिए ये बहुत फास्ट है। आप ऐसा कोई भी काम इजीली कर सकते हो। बट जो दूसरा टाइप है वो है एडिटिंग या गेमिंग के बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन पहले एडिटिंग के बारे में बताऊं तो मेनली मैं प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स एंड फोटोशॉप ज्यादा यूज करता हूं, तो मैं उसी के बारे में बता पाऊंगा। अगर आप फोटोशॉप यूज करते हैं, थोड़े बहुत फोटोज एडिट करते हैं, थंबनेल बनाते हैं जैसे मैं बनाता हूं, ये सारी चीजें ये इजीली हैंडल कर सकता है, आपको कोई इशू फेस नहीं होगा। दूसरा टाइप ये हो गया कि आप फोटो एडिट तो करते हैं, साथ ही साथ में शॉर्ट्स वीडियो अगर आप एडिट करना चाहते हैं, कोई फैमिली वीडियो एडिट करना चाहते हैं, कोई फ्रेंड्स की वीडियो एडिट करना चाहते हैं, इजिली कर सकता है ये, वहां कोई इशू नहीं फेस होगा आपको। इनफैक्ट इस चैनल की जितनी शॉर्ट्स वीडियो आप देखते हो वो इजिली इसमें एडिट हो जाती है। अब बात आती है लॉन्ग वीडियोस एडिट करने की। जैसे ये वाली जो आप वीडियो देख रहे हो वो इसी मैक मिनी से एडिट हो रही है। तो यहाँ मैं आपको 2 प्रोजेक्ट का एग्जांपल देके समझाता हूँ, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किस टाइप की एडिटिंग इससे कर सकते हो। पहला, अगर आप ये वाला प्रोजेक्ट देखोगे, ये बेसिकली जो स्पीकर टेस्ट मैंने किया था वो वाली वीडियो है। यहाँ जो मैंने वीडियो शूट किया था वो 4K 10-bit लॉग में शूट किया हुआ है, उसको कलर ग्रेड किया है, उसके बाद फिर बी रोल्स ऐड किए हैं, कुछ मोशन ग्राफिक्स ऐड किए हैं, कुछ आफ्टर इफेक्ट्स फाइल भी है इसमें, उसको रेंडर आउट कर लिया मैंने हालांकि। बट अगर आप देखोगे तो काफी स्मूथ एक्सपीरियंस एंड काफी स्मूथली प्ले हो रहा है। तो अगर आप इस टाइप की वीडियो एडिट करते हैं तो वो आप कर सकते हो। दूसरा, ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली 6 4K लेयर्स वाली टाइमलाइन है। ये बेसिकली एक पॉडकास्ट था जो मैंने एडिट किया था इस पे, तो आप इस टाइप की भी एडिटिंग कर सकते हो। यहाँ मैं आपको टाइमलाइन अगर स्क्रब करके दिखाऊं, कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप आपको नहीं मिलेगा। एंड अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, ऐसे यूजर्स जो हैवी आफ्टर इफेक्ट्स यूज करते हैं, तो आई थिंक उनके लिए ये वाला जो डिवाइस है ये नहीं है। उसके लिए फिर आप M4 Pro या M4 Max पे स्विच कर सकते हो। हैवी आफ्टर इफेक्ट्स ये हैंडल नहीं कर सकता है। कुछ लाइट अगर एडिट करना है, कुछ ट्रैक करके टेक्स्ट लिखना है या कोई चीज बैकग्राउंड पे लगानी है, हालांकि वो वाला फीचर अब प्रीमियर में भी आ गया है, वो आप कर सकते हो। एंड आपको और बेटर अंदाजा लगाने के लिए यहाँ आप चार्ट देख लीजिए। यहाँ बेसिकली मैंने सेम प्रोजेक्ट को मैक मिनी में रेंडर किया है और मैक स्टूडियो में रेंडर किया है। यहाँ आपको टाइम डिफरेंस दिख जाएगा। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे फील होती है परफॉर्मेंस को लेकर, कि एप्पल के साथ क्या है ना कि बहुत सारी एप्लीकेशंस जो होती हैं वो काफी वेल ऑप्टिमाइज होती हैं। खास करके मैंने जो अडोबी के एप्लीकेशंस यूज किए वो विंडोज के साथ काफी ज्यादा लैग करते हैं एज कम्पेयर टू मैक। मैक में काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। एंड इस 6 महीने के टाइम में बहुत कम ऐसा होता है कि कभी प्रीमियर प्रो क्रैश हो गया या आफ्टर इफेक्ट्स क्रैश हो गया, बहुत कम होता है। सो फोटोशॉप यूज के लिए, शॉर्ट्स एडिट करने के लिए, लॉन्ग वीडियो एडिट करने के लिए ये एक अच्छा डिवाइस है। लेकिन अगर आपको हैवी आफ्टर इफेक्ट्स भी यूज करना है तो उनके लिए नहीं है। बट हाँ, लाइट आफ्टर इफेक्ट्स आप यूज कर सकते हो। अगर आप सीख रहे हो, बिगिनर हो, आपके लिए ये परफेक्ट डिवाइस हो सकता है। एंड अब बात करते हैं द अदर साइड ऑफ द परफॉर्मेंस, बेसिकली गेमिंग की। तो गेमिंग में ज्यादा कुछ मेरे पास बात करने के लिए है नहीं, क्योंकि मैंने इस 6 महीने के टाइम में एक भी कोई गेम प्ले नहीं किया। इसमें काफी सारे अलग अलग लोगों ने गेमिंग टेस्ट किया होगा, आप वो देख लीजिएगा, आपको वहां बेटर अंदाजा लग जाएगा। यहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस था परफॉर्मेंस में एडिटिंग को लेकर वो मैंने शेयर कर दिया। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ एप्लीकेशन जरूर मैं यूज करता हूँ इस मैक मिनी के साथ। उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ कहीं आप क्लिक करके देख सकते हो। एंड इस मैक मिनी को मैं अपने एंड्रॉइड डिवाइस के साथ यूज करता हूँ। अभी ये वीवो का फोन है। एंड अगर आप कहोगे तो मैं अपने वीवो के डिवाइस को कैसे मैक ओएस के साथ यूज करता हूँ, बेसिकली वीवो का ऑफिस किट कैसे यूज करते हैं, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। एंड सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये मैक ओएस सुकोआ के साथ आया था। एंड मैक ओएस सुकोआ के साथ मुझे कोई बग्स या जिटर्स देखने के लिए नहीं मिले। सारे एप्लीकेशंस भी अच्छे से काम कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को मैक ओएस ताहो के साथ प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही थी, तो मैंने उसमें अपग्रेड नहीं किया है। एंड एक चीज जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हुआ कि मुझे सिर्फ एक अपडेट करना है, सेटिंग्स में जाकर अपडेट चेक करना और वो जो अपडेट आया वही इंस्टॉल करना है, बस मेरा काम खत्म हो गया। बट एट द सेम टाइम विंडोज के साथ आपको काफी अलग अलग जगह पे आपको जाके अपडेट करना पड़ता है। आप ग्राफिक्स ड्राइवर इंस्टॉल करोगे, आप अपडेट अलग करोगे, बहुत सारे बग्स आते हैं, बहुत प्रॉब्लम चल रही है विंडोज में। एंड अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में कि क्या ये आपको मैक मिनी M4 लेना चाहिए या मैक मिनी M5 का वेट करना चाहिए। तो यहाँ मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। पहला तो ये है कि जो मैक
मैक मिनी M4 का बेस वेरिएंट था 256 GB वाला, वो एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया, वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये जो मैक मिनी है जो 60,000 के प्राइस से स्टार्ट होता था, अब वो 80,000 के प्राइस से स्टार्ट होगा। तो ऑलरेडी आपको एक प्राइस जंप मिल चुका है कि 60,000 से अब 80,000 में आपको परचेस करना पड़ेगा। हालांकि वहां आपको 512 GB की स्टोरेज मिल जाएगी, बट नॉर्मली बहुत सारे लोग SSD या NVMe परचेस करके उसे यूज करना पसंद करते हैं, क्योंकि एप्पल का जो स्टोरेज के प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो वो एक इशू हो सकता है। एंड दूसरा, आप नॉर्मली देख ही रहे हो कि स्मार्टफोन, लैपटॉप्स के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि AI की वजह से रैम एंड स्टोरेज के प्राइस बढ़ गए हैं। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एप्पल भी अपना प्राइस बढ़ाएगा ही। जैसे उन्होंने मैकबुक एयर M5 के साथ किया कि उनका जो बेस वेरिएंट था 256 GB वाला उसे डिसकंटिन्यू कर दिया। एयर M5 बेसिकली 512 GB के साथ स्टार्ट होता है एंड अब वो 1.2 लाख के आसपास जा चुका है, जो पहले 1 लाख में मिल जाता था। तो आई थिंक अगर आप ऑफिस यूजर हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए तो कोई इशू नहीं होगा, आप इसे अभी भी परचेस कर सकते हैं। इजिली आपके सारे काम कर देगा ये। एंड जो दूसरे यूजर हैं, एडिटिंग डिपार्टमेंट, तो अगर आप लाइट वीडियो एडिट करते हैं, शॉर्ट्स एडिट करते हैं, कभी रील एडिट कर दिया, कोई वेडिंग वीडियो एडिट कर दी, आप M4 या M5 दोनों में से कोई भी ले सकते हो, आपको कोई जंप फील नहीं होगा। एंड जैसे कई लोग लॉन्ग वीडियो एडिट करते हैं, जैसे मेरी वीडियो है, ये भी आप इजिली कर सकते हो। तो आप चाहो तो वेट कर सकते हो, बट ये भी सफिशिएंट है आपके लिए। एट द सेम टाइम जो लोग हैवी आफ्टर इफेक्ट्स यूज करते हैं वो लोग वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या M5 में वो अपग्रेड्स आए हैं या नहीं आए हैं, फिर उसके बाद अपना डिसीजन बना सकते हैं। बट 80 to 90% यूजर्स के लिए मैक मिनी M4 अभी भी एक अच्छा डिवाइस है, आप अभी भी इसे परचेस कर सकते हो। एंड आई थिंक एप्पल की हिस्ट्री में एप्पल का सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट जो मुझे लगता है, मैकबुक नियो की बात नहीं कर रहा हूं, मैक मिनी ही लगता है मुझे। तो यही सारा कुछ था इस मैक मिनी M4 के बारे में। आई होप मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर किए होंगे। मेरा एक्सपीरियंस कैसा था इस मैक मिनी के साथ वो भी मैंने क्लियर किया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।